अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है, डैट इज़ अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ना है, जो कि ऑर्गेनिक पोर्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये आपका चैप्टर नंबर 12 है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। ले जी, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ना है। एल्डिहाइड्स किसको कहते हैं और कीटोन्स किसको कहते हैं, आज हमने इस लेक्चर में एल्डिहाइड्स के बारे में जो है ना पहले कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। पहले हम एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको कीटोन्स के बारे में बताऊंगा। एल्डिहाइड्स को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स किसको कहते हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन व्हाट इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स किसको कहते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसके बीच में कार्बोनाइल ग्रुप हो। कार्बोनाइल ग्रुप किसको कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में ये वाला ग्रुप नज़र आ रहा हो, सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। डेफिनेशन पढ़ के देख लेते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच contains द कार्बोनाइल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके बीच में आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा हो, सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि वो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। जहाँ पे जो आपके पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसकी कार्बन से ऑक्सीजन की कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और जो आपका यहाँ पे कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और जो आपका यहाँ पे कार्बन होता है, कार्बन ने जहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन की हुई है, वो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक आपके पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और एक आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड है। ठीक है जी। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। और यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन ने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की हुई है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। ठीक है जी। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में आपको ये सी डबल बॉन्ड ओ नज़र आ रहा होगा, कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। मैंने कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे लिखा है। ये देख लीजिए, आपके पास एक एग्जांपल है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका एल्डिहाइड होता है। ठीक है जी। फिर आपके पास आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, ये आपके पास एक कंपाउंड है कीटोन, और उसके बीच में ये आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा होगा, तो ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसी तरह ये भी आपके पास एक कंपाउंड था एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में जो आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है, तो ये भी आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसी तरह आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जहाँ पे भी आपको सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप नज़र आ रहा है, तो इसीलिए ये भी आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसी तरह आपका एस्टर वगैरह भी आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड ही होते हैं। सारी एग्जांपल्स तो नहीं मैंने लिखी, 2 से 3 एग्जांपल लिखी है। हमने इनमें से 2 एग्जांपल्स को एलेबोरेट करना है। वो ये वाली एग्जांपल है और ये वाली एग्जांपल है, डैट इज़ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड है। एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड इसलिए है बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। दोनों के बीच में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तभी हम इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। चले, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप लाजमी होगा, सी डबल बॉन्ड ओ लाजमी होगा।
कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड किसके साथ बना लिया है, ऑक्सीजन के साथ तो बना लिया है। अब बाकी कितने बॉन्ड की वैकेंसी है, 2 बॉन्ड अभी भी इसके रहती है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। एल्डिहाइड्स किसको कहते हैं, व्हेन द कार्बोनाइल ग्रुप, वो कहते हैं जी जब आपका ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप, देखे ना मैंने पहले कहा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए हुए हैं और 2 बॉन्ड की अभी भी वैकेंसी है, ये अभी भी 2 बॉन्ड बना सकता है। इधर एक ग्रुप आकर अटैच हो सकता है, ठीक है जी, और यहाँ पे एक ग्रुप आकर अटैच हो सकता है, 2 ग्रुप अभी भी अटैच हो सकते हैं। तो वो कहते हैं जी व्हेन द कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम, कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन की अभी भी 2 बॉन्ड की वैकेंसी है, ये 2 बॉन्ड बना सकता है। वो कहते हैं जी एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप ने एक बॉन्ड लाजमी किसके साथ बनाया होगा, हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा। जब आपका कार्बोनाइल ग्रुप एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ फिक्स्ड कर ले, एक बॉन्ड उसने लाजमी हाइड्रोजन के साथ बनाया हो, एक बॉन्ड लाजमी हाइड्रोजन के साथ वो फिक्स्ड कर ले, तो वो आपका क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। याद रखिएगा कि जब आपका कार्बोनाइल ग्रुप एक बॉन्ड अपना हाइड्रोजन के साथ बनाए, लाजमी बनाए, या फिर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ फिक्स्ड कर ले, तो वो आपका क्या होता है, एल्डिहाइड्स होते हैं, वो आपका एल्डिहाइड होता है। आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स, इसको हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड, ये देखिए, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप था, उसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ फिक्स्ड कर लिया, ठीक होगी बात। तो एल्डिहाइड का जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का आपके पास फंक्शनल ग्रुप ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। इनको नहीं हिलाना, समझिए बात को, आपने इनको नहीं हिलाना। सी डबल बॉन्ड ओ एच ये फिक्स्ड हो गया। पहले कार्बोनाइल ग्रुप में सी कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फिक्स्ड किए हुए थे, बाकी कितने बॉन्ड देते हैं, 2, तो फिर उसने एक बॉन्ड किसके साथ फिक्स्ड कर लिया, हाइड्रोजन के साथ फिक्स्ड कर लिया, तो वो आपके पास क्या बन जाता होता है, एल्डिहाइड बन जाता होता है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ये क्या चीज़ है, इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है, किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब कार्बन के पास एक बॉन्ड की अभी भी वैकेंसी, अभी भी इसलिए एक बॉन्ड बनाना है, तो वो एक बॉन्ड अब वो चाहे हाइड्रोजन के साथ बनाए, चाहे वो आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ बनाए, इट डजंट मैटर। कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए होंगे, यानी कार्बोनाइल ग्रुप होगा, और एक बॉन्ड उसने अपना लाजमी हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। बाकी एक बॉन्ड वो जिसके साथ मर्जी बनाए, अल्काइल ग्रुप के साथ बनाए या एच के साथ बनाए, इट डजंट मैटर। आगे चलते हैं, आगे आपके पास मैंने एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, और कार्बन ने फिर एक बॉन्ड बना लिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये भी आपके पास एल्डिहाइड है। कैसे एल्डिहाइड है, क्योंकि आपको ये सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप नज़र आ रहा है, ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप आपको एल्डिहाइड का नज़र आ रहा है। इसका क्या नाम होता है, इसका आयुपैक नेम होता है मिथानल। आगे जब हम इसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम किस तरह लेते हैं। इसका आयुपैक नेम है मिथानल और इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है जी। फिर आपके पास मैंने एक और एग्जाम्पल डिस्कस किया, ये देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब मैंने कार्बन का एक बॉन्ड किसके साथ बना दिया है, अल्काइल ग्रुप के साथ, जो कि क्या है, मिथाइल है। पहले हाइड्रोजन के साथ था, अब मैंने आर ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। इसका नाम, इस एल्डिहाइड का नाम होता है इथानल, आयुपैक नेम इथानल है, और कॉमन नेम इसका एसिड एल्डिहाइड है, ठीक हो की बात। उसके बाद आपके पास ये देखें, ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच है, एल्डिहाइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब है ये एल्डिहाइड कंपाउंड है। और यहाँ पे मैंने
कार्बन का जो एक बॉन्ड था अब वो मैंने एक बॉन्ड किसके साथ बना दिया हुआ है, अल्काइल ग्रुप के साथ बना दिया हुआ है। ठीक होगी बात। तो इस एल्डिहाइड का नाम होता है प्रोपानल, जो कि आईयूपैक नेम है, और इसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोनल्डिहाइड। जो नाम लेने का तरीका आगे बताऊंगा, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड में बताऊंगा। उसके बाद आपके पास ये देखें जी, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। किसका फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये साइड पे आर ग्रुप मैंने लगा दिया। ठीक है जी। आर ग्रुप आपका चेंज होता रहता है, वो आप जितना मर्जी कार्बन की चेन ले लें। इस एल्डिहाइड का नाम होता है ब्यूटानल, आईयूपैक नेम है, और इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो यानी कि आपने जहाँ से एक चीज़ नोट की है कि कार्बन ने दो बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बनाए ही हुए हैं, वो हो गए ही हो गए, कार्बोनिल ग्रुप होगा ही होगा। जो पीछे दो बॉन्ड बचेंगे उनमें से एक बॉन्ड वो अपना फिक्स्ड कर लेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इन केस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की जो बात हो रही है, एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन अपना एक बॉन्ड फिक्स्ड कर लेता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए, जहाँ पे आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 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 एक चीज़ नोट कर दें कि जो आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा चेन के लास्ट में आ रहा है, हमेशा। देख ले, चेन के लास्ट में आया हुआ है, चेन के लास्ट में आया हुआ है। 1 2 3 4 खत्म, आगे कोई चेन नहीं। 1 2 3 खत्म, आगे कोई चेन नहीं। 1 2 खत्म, आगे कोई चेन नहीं। यहाँ पे तो है ही नहीं ना। तो अगर आप ज़रा गौर करें तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेन के एंड पे आता है। क्यों एंड पे आता है? क्योंकि आप यहाँ पे ये इस आर को चेंज कर सकते हैं ना, इस आर को चेंज करेंगे, उसने तो हमेशा एंड पे ही रहना है। क्यों एंड पे रहना है? क्योंकि आपने इस आर को चेंज करते जाना है। यहाँ से तो आप हाइड्रोजन को हटा ही नहीं दे सकते। अगर तो आप हाइड्रोजन को हटा सकते होते तो फिर आपका ग्रुप शायद दरमियान में आ जाता, लेकिन आपने तो हाइड्रोजन को हटाना ही नहीं, फिर कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। वो हमेशा कहाँ पे आएगा? एंड पे आएगा। क्लियर होगी? क्योंकि ये आर ग्रुप को आप इंक्रीज कर सकते हैं, बस ये ग्रुप आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा, ये अपनी जगह नहीं बदलेगा, ये बदलते जाएंगे। जैसा कि ये देखे ना, पहले एक कार्बन था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 5, ये अपनी जगह पे है, हमेशा एंड पे है, वो कभी भी शुरू में नहीं आया, हमेशा ये चेन के एंड पे है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इट इज़ ऑलवेज अकर एट द एंड ऑफ चेन, ये हमेशा चेन के लास्ट में होता है। चेन के लास्ट में होने का ये मतलब नहीं है कि इसको हमेशा बड़ा नंबर मिलेगा। जब आप आईयूपैक नंबरिंग कर रहे होंगे तो इसको आखिरी नंबर देंगे, नहीं। लास्ट में आने का मतलब ये है, एंड ऑफ चेन का मतलब ये है कि जो चेन होगी ना उसके एंड पे होगा। नंबरिंग जहाँ से शुरू होगी, नंबरिंग तो हम फंक्शनल ग्रुप से शुरू करते हैं ना, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ता हो वहाँ से नंबरिंग शुरू होती है। क्लियर होगी बात? तो ये हमेशा चेन के एंड पे होगा, हमेशा चेन के एंड पे होगा। एंड पे होने का ये मतलब नहीं है कि इसको नंबरिंग जहाँ से शुरू नहीं करेंगे, नंबरिंग जहाँ से शुरू हो रही है ये वैसे चेन के एंड पे आ रहा है हमेशा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जनरल फार्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज। ये क्या है? मीथानल। ये क्या है? इथानल। ये क्या है? प्रोपानल। ये क्या है? ब्यूटानल। ठीक है जी। इन सबके नाम मिलते जुलते नहीं है, देखे ना एंड पे मिलता जुलता नाम आ रहा है। एल, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल नेम होता है मैं आपको बता देता हूँ, वो फंक्शनल नेम आपके पास होता है एल। जिस नाम के एंड पे एल लिखा हुआ नज़र आ रहा हो इसका मतलब है वो एल्डिहाइड है। मैंने बड़ी दफ़ा बताया कि OL लिखा हुआ नज़र आ रहा हो अल्कोहलिक है, OIC लिखा हुआ नज़र आ रहा हो कार्बोक्सिलिक एसिड है, AL लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो एल्डिहाइड है। तो ये देखें जहाँ पे आपको AL लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एंड पे, ये AL सेम नेम है, इसका मतलब है एल्डिहाइड अपनी होमोलोगस सीरीज प्रोड्यूस करता है। ये मैंने चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से बताया हुआ है कि व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज।
तो होमोलोगस सीरीज का जो आपके पास जनरल फॉर्मूला है वो आपके पास है CnH2nO, ठीक है जी। जहाँ पे जो आपके पास n है वो या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर इक्वल टू 1 होगा, 0 कभी भी नहीं होगा, ठीक है जी। 1 पुट करें तो क्या आंसर आएगा CH2O, ये बन जाएगा। 2 पुट करें तो क्या आंसर आएगा C2H4O, ये बन जाएगा। 3 पुट करें C3H6O, ये बन जाएगा आपके पास, एंड सो ऑन। उसके बाद आपका एल्डिहाइड कुदरती तौर पे किस में पाया जाता है? ये शुगर में पाया जाता है। एक बड़ी मशहूर शुगर है, उसका आपको पता होगा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये शुगर में कुदरती तौर पे शुगर में पाया जाता है। ले जी, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आगे मज़ीद चलते हैं। ले जी, आगे आपके पास नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स है। हमने एल्डिहाइड का नाम लेने का तरीकाकार देखना है। आपको पता है नाम लेने के 2 तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड कॉमन नेम्स एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड IUPAC नेम्स। ये नोमेनक्लेचर के बारे में हमने चैप्टर नंबर 8 में बड़ा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप उसको नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन और अल्काइल्स को लाजमी देखें ताकि आपको नोमेनक्लेचर का आइडिया हो जाए। लेकिन सबसे पहले आपके पास है एल्डिहाइड्स का कॉमन नेम्स, कि अगर आपने एल्डिहाइड का कॉमन नेम लेना हो तो वो कैसे लेंगे। लेकिन बहुत आसान तरीका कार है कि अगर आपने एल्डिहाइड का कॉमन नेम लेना है तो उसको लेने का तरीका कार ये है कि आपने क्या करना है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम यूज़ करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आपने नाम यूज़ करना है ना, तो उसके एंड से IC हटाकर क्या लगा देना है, एल्डिहाइड लगा देना है। ठीक होगी बात। अगर आपने एल्डिहाइड का कॉमन नेम लेना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम यूज़ करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप नाम यूज़ कर रहे होंगे तो IC को हटाकर आपने क्या लगा देना है, एल्डिहाइड लगा देना है। ठीक होगी बात, अंडरस्टूड बात है। आप एल्डिहाइड का कॉमन नेम ले रहे हैं तो जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम यूज़ कर रहे होंगे वो भी कॉमन ही होगा। ठीक होगी बात। एग्जाम्पल देखते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। ले जी, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एल्डिहाइड है HC≡OH, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है। ठीक है जी। अब मैंने इस एल्डिहाइड का कॉमन नेम लेना है, तो कॉमन नेम लेने के लिए मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लेना पड़ता है पहले, और उसमें से IC को हटाकर क्या लगा देना है, एल्डिहाइड। अब ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके बीच में सिर्फ एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, और एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है, ये आपको चैप्टर नंबर 13 में पता चल जाएगा कि एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक, IC को हटा देना है और उसकी जगह पे क्या लगा देना है, एल्डिहाइड लगा देना है। वो आपका एल्डिहाइड का कॉमन नेम हो जाएगा। तो एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड, उसमें से IC को हटा के एल्डिहाइड लगा दिया तो उसका नाम बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। आगे चलते हैं। ये आपके पास एल्डिहाइड है, आपने इसका कॉमन नेम लेना है। ये आपके पास ऐसा एल्डिहाइड है जिसके बीच में 2 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम लेने के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम यूज़ करना पड़ेगा। जो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको पता होगा जी। तो एसिटिक एसिड, एसिटिक IC को हटा देना है, एल्डिहाइड लगा देना है, तो इसका नाम बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का कॉमन नेम होता है एसिड एल्डिहाइड। ठीक होगी बात। इसी तरह आपके पास ये एक एल्डिहाइड है, इसका आपने लेना है कॉमन नेम।
इसका कॉमन नेम लेने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3। ये तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम लेना है। इसका कॉमन नेम लेने के लिए कार्बोक्सिलिक का कॉमन नेम यूज़ करना पड़ेगा। तो तीन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड। तो प्रोपियोनिक आईसी को हटा के एल्डिहाइड लगा दे तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक होगी बात। आगे मजीद एक एग्जाम्पल है, ये आपके पास एल्डिहाइड है, कितने कार्बन वाला है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। और इस 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड का आपने कॉमन नेम लेना है। अगर आपने इसका कॉमन नेम लेना है तो आपको कार्बोक्सिलिक का कॉमन नेम यूज़ करना पड़ेगा। तो 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक आईसी को हटा के एल्डिहाइड लगा दे तो वो 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड का कॉमन नेम बन जाएगा ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक होगी बात। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर एल्डिहाइड का कॉमन नेम लेना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम यूज़ करना पड़ेगा और आईसी को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, एल्डिहाइड। ले जी आगे चलते हैं। आगे आपके पास आयुपैक नेम है। आयुपैक नेम की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉमन नेम एक हद तक होते हैं, उसके बाद वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो आयुपैक नेम पूरी दुनिया में यूज़ किए जाते हैं। कॉमन नेम भी पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं लेकिन ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है जी। जहाँ पे आपकी एक सोच ख़त्म हो जाती है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो फिर हम वहाँ पे आयुपैक रूल्स को फॉलो करते हैं। आयुपैक कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड हो तो अगर आपने इसका आयुपैक नेम लेना हो तो आपने क्या करना है, आपने अल्केन का प्रीफिक्स यूज़ करना है। अल्केन में से ई को हटाकर एल लगा दे तो वो बन जाएगा अल्कानल। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि ये जो एल होता है ये एल्डिहाइड का फंक्शनल नेम है। ठीक होगी बात। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, बात क्लियर होती है। ये आपके पास एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, मिथेन। याद है, मिथेन कहते हैं। ई को हटाकर एल लगा दो तो वो बन जाता है मिथानल। तो इसका आयुपैक नेम है मिथानल। ठीक होगी बात। उसके बाद ये आपके पास 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है और दोनों, ये देखिए 2 कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को कहते हैं एथ। ठीक हो गया। दोनों कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो क्या आ जाएगा, AN। ई का मतलब है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं है ये, क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो ई को हटाकर AL लगा दो तो इसका नाम बन जाएगा इथानल। इथानल कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है। ये आयुपैक नेम है। इसी तरह ये आपके पास 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, 1 2 3। 3 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तीनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, AN। ई का मतलब है हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये एल्डिहाइड है। तो ई को हटाकर AL लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपानल। प्रोपानल आयुपैक नेम है और ये कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है, 1 2 3। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपके पास एल्डिहाइड है, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ई का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये एल्डिहाइड है। तो ई को हटाकर AL लगा दे तो ये बन जाएगा ब्यूटानल। ले जी, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर आयुपैक करते हुए हम नंबरिंग देते होते हैं, तो बेटा यहाँ पे नंबरिंग देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नंबरिंग दे भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इसलिए नंबरिंग नहीं दे रहा क्योंकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको हमेशा पहला नंबर मिलना है।
अगर मैं इसको नंबरिंग दूँ तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 1 इथानल लिखेंगे। अंडरस्टूड बात है। इथानल है, 2 कार्बन है, तो एल्डिहाइड हमेशा अपने पहले कार्बन पे है, एंड पे आता होता है। अगर आपने इसकी नंबरिंग दे दी है 1 2 3 1 प्रोपानल, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। अगर आपने सिंपली प्रोपानल भी लिख दिया है तो कोई बात नहीं, प्रोपानल का मतलब है 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि वो होता ही एंड पे है। तो अगर आपने इसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, तो इसका नाम लिखेंगे 1 ब्यूटानल, कि पहले कार्बन पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो अगर आपने सिंपली ब्यूटानल लिख दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो हमेशा चेन के एंड पे ही होता है, वो दरमियान में हो ही नहीं सकता। तो तभी मैं जहाँ पे नंबरिंग नहीं करता। जहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी है, क्योंकि जहाँ पे आपके पास एक और ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप हैलोजन आ गया जहाँ पे, तो जहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगी। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो, टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटानल। एल्डिहाइड की लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, एल्डिहाइड हमेशा पहले कार्बन पे होता है, एंड पे होता है, चेन के एंड पे होता है, वो कभी भी दरमियान में नहीं आएगा, उसकी लोकेशन नहीं बदलेगी कभी भी। तो लिहाजा मैंने 2 क्लोरो इसकी पोजीशन तो बता दी है, एल्डिहाइड की पोजीशन मैंने कहीं पे भी नहीं बताई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। एरोमेटिक एल्डिहाइड को आयुपैक नेम्स नहीं दिए जाते, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। एरोमेटिक एल्डिहाइड को आयुपैक नेम्स नहीं दिए जाते। फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड का हम कौन सा नेम यूज़ करते हैं, कॉमन नेम यूज़ करते हैं। जैसा कि ये आपके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम होता है बेंज़ल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का कॉमन नेम यूज़ करते होते हैं, आयुपैक नेम उनके नहीं होते। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है जी। ये आज का आपका लेक्चर था जी। मैंने एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन और एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कवर कर दिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कीटोन का इंट्रोडक्शन और उसके नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।